हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखो, आज हम जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके आगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके थ्रू आपको पता भी चलेगा कि एनसीईआरटी की लाइन को किस तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस को ज़रूर करना और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि और बच्चों की हेल्प हो पाए। तो देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सिंबल यूज्ड इन फ्लोरल फार्मूला। कि जो आपकी फ्लोरल फार्मूला में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उसके कुछ नीचे पेयर्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में। आपको देखना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो हम देखेंगे किस किस का क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कि जो हमारा बी आर होता है वो स्टैंड कर रहा होता है ब्रैकेटिएट को। के है वो स्टैंड है कैलिक्स के लिए, सी कोरोला के लिए, पी पेरियंथ के लिए, एंड्रोशियम के लिए और फिर जैगाइनोशियम के लिए। ठीक है, तो इसमें जो राइट पेयर हो जाएगा आपका, राइट पेयर हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल राइट है कि के स्टैंड है कैलिक्स के लिए, सी है कोरोला के लिए। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिनोट द सुपीरियर ओवरी। इसमें से कौन सा सिंबल है जो सुपीरियर ओवरी को डिनोट कर रहा है। तो ये का जो सिंबल इसको डिनोट कर रहा है वो हमारा हो जाएगा ये ए वाला पार्ट है। ये आपके सुपीरियर ओवरी को आपको बता रहा है। नेक्स्ट चलेंगे 88 क्वेश्चन की तरफ। 88 क्वेश्चन है कि विच फ्लोरल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स। ये आपको तो सिंबल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये सिंबल्स किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, जो ये हमारा प्लस वाला है ये साइन आपके सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, और जो परसेंट की फॉर्म में होता है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स है। ये सिंबल्स इनको डिनोट कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 89 क्वेश्चन की। 89 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। जो आपके फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला दिए हुए हैं इन चारों में से कौन सा है जो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो देखो, इसमें जो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है वो टाइप ऑफ वेनेशन है, इसको नहीं डिस्क्राइब कर रहा है क्योंकि वेनेशन है वो अरेंजमेंट होती है वेन्स की एंड वेनलेट्स की, तो इन द लैमिन ऑफ द लीफ। तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो कैन नॉट डिस्क्राइब टाइप ऑफ द वेनेशन। 90 क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई मिसिंग फ्लोरल पार्ट इन द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली ब्रासिके। फैमिली ब्रासिके का देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्लोरल फॉर्मूला है। आपको देखना है इसमें से मिसिंग क्या है। तो इसमें जो मिसिंग है वो ये हो जाएगा कि जो आपका C4 ये भी यहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पे मिसिंग है। नेक्स्ट आता है 91 क्वेश्चन है कि विच फ्लोरल फैमिली हैज़ 2+4 अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स इन द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की जो अरेंजमेंट है वो आपकी 2+4 अरेंजमेंट ऑफ एंथर है एंड्रोशियम में। वो आपको बताना कौन सी फैमिली में आता है, तो हमारा आता है लिलिएसी फैमिली में। अब ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपकी जो फैमिलीज दी हुई है उसके पार्ट से। तो देखो 92 क्वेश्चन में है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज जनरली फाउंड इन द फैमिली। कौन सी फैमिली में मार्जिनल प्रेजेंटेशन फाउंड होता है, तो फाउंड होता है हमारा लेगुमिनेसी फैमिली में। तो देखते हैं इसमें कौन सा हमारा लेगुमिनेस हो जाएगा, आपका ए ही ऑप्शन इसमें आ जाएगा करेक्ट। 93 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ फैमिली टू विच गिवन फ्लोरल फार्मूला बिलोंग्स। ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है ये आपको बताना है कौन सी इसमें से इसके कौन से फीचर्स है वो करेक्ट है। नीचे देखो ए में है कि प्रेजेंस ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स एंड क्रूसिफॉर्म कोरोला, एंड्रोशियम इज कॉमनली डाइडल्फस, सी है प्रेजेंस ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस, डी है फ्रूट इज अ बेरी और कैप्सूल। तो राइट हमें यहाँ पे देखना है, तो राइट यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये जो बी है ना, एंड्रोशियम इज कॉमनली डाइडल्फस। देखो जो गिवन आपका फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है वो बिलोंग करता है आपकी फैमिली फैबेसिए से। जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है एंड पेप्लूनेसियस है। तो इनफ्लोरेसेंस है इस रेसमोस एंड वेरस जो फ्रूट है इसमें वो हमारा लेग्यूम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। 94 क्वेश्चन को देखेंगे। एट द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन इन द गिवन फॉर्मूला ऑफ फैमिली फैबेसी। फैमिली फैबेसी का जो को आपका फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, आपको इसमें से मिसिंग पार्ट देखना है। तो यहाँ पे जो मिसिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगी ये वाला, कि जो ये वाली फॉर्म होती है आपकी कोरोला वाली वो इस तरह से आपकी फॉर्म हो रही होती है, तो ये यहाँ पे आपका मिसिंग है। ठीक है, 95 क्वेश्चन है कि विच फ्लोरल फैमिली हैज़ 9+1 अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन द एंड्रोशियम। ये वाली जो फ्लोरल फैमिली है अरेंजमेंट है वो कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होती है, तो देखो सी है फैबेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। 96 क्वेश्चन है कि द फ्लोरल फार्मूला ऑफ मालवेसी इज। मालवेसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा फ्लोरल फार्मूला वो कौन सा हो जाएगा, इसमें से करेक्ट बताना है। तो आपका ए वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 है कि सनफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली। जो सनफ्लावर है कौन सी फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है,
तो वो हमारा कर रहा होता है एस्ट्रेशिये फैमिली से। 98 क्वेश्चन को देखो, 98 क्वेश्चन है, इन्फीरियर ओवरी इज फाउंड इन दी फैमिली। जो इन्फीरियर ओवरी है वो कौन सी फैमिली में फाउंड होती है? ऑप्शंस है ए मालवेसी, बी लेगुमिनियसिस, सी कंपोजिटी एंड डी सोलानेसी। तो ये कौन सी फैमिली में आपका प्रेजेंट होता है? सी कंपोजिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 99 क्वेश्चन है कि कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली। कौन सी फैमिली में ये इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है आपका कैपिटुलम? तो ये प्रेजेंट होता है आपका एस्ट्रेशिये फैमिली में। नेक्स्ट है आपका 100 क्वेश्चन, if the anther are fused together forming a tubular structure while the filament remain free, the condition is found in which one of the following family। तो कौन सी फैमिली में कंडीशंस आपकी प्रेजेंट होती है? तो ये आपकी प्रेजेंट होगी एस्ट्रेशिये फैमिली में। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। देखो नीचे आपके कुछ करेक्टरिस्टिक आपको देखना है कि फैमिली मालवेसी से कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स मैच कर रहे हैं। ए है कि मोनो एडल्फस एंड्रोशियम, बी है एपोकार्पस गैनोशियम, सी है पॉली एडल्फस एंड्रोशियम एंड डी है पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो इसमें कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर्स इससे रिगार्डिंग मैच हो जाएगा? वो है ए मोनो एडल्फस एंड्रोशियम। 102 क्वेश्चन है कि इन ग्रामीने द इनफ्लोरेसेंस इज आ। तो ग्रामीने है उनमें इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है? स्पैडिक्स है, रेसमोज है, पेनिकल है एंड साइमोज है। तो कैसा प्रेजेंट होता है? बी रेसमोज। 103 क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू फ्लावर ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरे। फैमिली जो क्रूसीफेरे है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको देखने कौन सी करेक्ट है। ए में है कि पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल हाइपोगाइनस, बी में पेंटामेरस जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल एपिगाइनस, सी है पेंटामेरस बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस, डी है टेट्रामेरस एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस। तो कौन से इसमें से स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगी? आपकी डी हो जाएगी। 104 है कि जो फ्लोरल फॉर्मूला ये दिया हुआ है वो किससे रिगार्डिंग है? तो देखो जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो रिगार्डिंग है आपके मेज से। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन को देखेंगे, सेलेक्ट दी ऑप्शन डेट करेक्टली आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड इट्स मेन करेक्टर। नीचे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करनी है जो मस्टर्ड प्लांट है उसके मेन करेक्टर्स से। तो क्या हो जाएगा? ए में है कि जो ब्रेसिके है टेंट्रामेरस फ्लावर होता है, 6 स्टेमन्स प्रेजेंट है, बाइकार्पलरी गाइनोशियम है, सिलिक्वा टाइप फ्रूट है। बी में ब्रेसिके है, पेंटामेरस फ्लावर है, मैनी स्टेमन्स है, पेंटाकार्पलरी गाइनोशियम है, कैप्सूल टाइप फ्रूट है। सी है सोलेनेसी है, पेंटामेरस फ्लावर्स है, 5 स्टेमन्स, बाइकार्पलरी गाइनोशियम, बेरी टाइप फ्रूट। डी है पोएसी में ट्राइमेरस फ्लावर, 3 स्टेमन्स, मोनोकार्पलरी गाइनोशियम, कैरोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सोलेनेसी फैमिली के पार्ट से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट है, देखते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली। परसिस्टेंट कैलिक्स है वो किसका करेक्टरिस्टिक है? कौन सी फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है? तो वो हमारा सोलेनेसी फैमिली से है। स्टडी करो केयरफुली, आपका फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेटेड फॉर्मूला। तो ये देखो आपका दिया हुआ है, आपको इसमें से करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो फ्लोरल डायग्राम ये करेक्ट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, वो आपका ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आपके 100 क्वेश्चन पे। तो फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये आपको देखना है कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपकी फैमिली से जो फॉर्मूला है वो बिलोंग कर रहा है आपकी सोलानेसी फैमिली। अब आपका 109 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैमिली विच शो द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स, जिसमें फ्लावर पेंटामेरस है, गैनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस है, ओवरी है वो ऑब्लिक्वली प्लेस, प्लेसेंटेशन एक्साइल, सोलल प्लेसेंटा है। तो ये करेक्टरिस्टिक कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? तो ये आपके कर रहे हैं सोलेनेसी फैमिली से। अब देखो आपके कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हम इनको करते हैं। देखो 110 क्वेश्चन है कि आपको मिस मैच पेयर है यहाँ से सेलेक्ट करना है कि मिस मैच पेयर कौन सा हो जाएगा। एक में ए में है टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड में, एंड फिब्रस रूट सिस्टम वीट में, टैप रूट सिस्टम आपका मॉन्स्टेरा में, एडवेंटिटियस रूट्स है वो बैनियान में। तो मिसमैच पेयर देखना था, मिसमैच पेयर की बात करें तो इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि जो मॉन्स्टेरा होता है वो हमारा टैप रूट नहीं एडवेंटिटियस रूट है। नेक्स्ट चलेंगे, आपका 101 क्वेश्चन है, आपको कॉलम 1 सेकंड दिया हुआ है। कॉलम 1 में आपके टाइप ऑफ फ्लैशी टैप रूट है एंड इसके एग्जाम्पल है, तो आपको करेक्ट मैच करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम आपका कॉनिकल है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये डॉकस कैरोटा। नेक्स्ट आपका फ्यूजीफोम है वो आपका ये रैपनस सैटिवस, एंड फिर है आपका नेप्पीफोम वो आपका है ब्रेसिका रापा, एंड ट्यूबरस है वो आपका है मिराबिलिस जेलपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ए।
नेक्स्ट देखो 112 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आपके सम डिफरेंस बिटवीन दे रखे हैं स्टेम एंड रूट में। आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑप्शन एंड आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंसेस को। ठीक है, तो ये स्टेम है, ये रूट है, इनके कुछ कुछ दे रखे हैं, आपको देखना है कि इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंस देखना है आपको। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंस को हम देखेंगे, पहले ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट में स्टेम के बारे में, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नॉट्स एंड इंटर नॉट्स। ये रूट के बारे में, इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू नॉट्स एंड इंटर नॉट्स। सेकंड है डेवलप फ्रॉम प्लीमूल, और ये डेवलप होता है रेडिकल से। स्टेम है कि इट बियर एक्सिलरी बर्ड्स ओनली। रूट है इट बियर टर्मिनल बर्ड ओनली। स्टेम के बारे में है दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स, एंड रूट है दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम है कि दीज यूजुअली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, एंड रूट है कि दीज ऑलवेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फूड स्टोरेज। तो इसमें इनकरेक्ट पेयर बताने थे, तो इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा आपका ये सी, जो थर्ड एंड फिफ्थ है, ये आपके इनकरेक्ट पेयर है। बिकॉज जो स्टेम है वो बियर कर रहे होते हैं बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। रूट है वो जनरली बियर करती है एडवेंटिटियस बर्ड्स को, एंड बोथ स्टेम एंड रूट है वो समटाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शन ऑफ द फूड स्टोरेज, ना कि ऑलवेज है, यूजुअली। नेक्स्ट चलेंगे आपके 113 क्वेश्चन में, जिसमें आपका मैच द कॉलम है फर्स्ट एंड सेकंड, आपको करेक्ट मैच करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेजिटेटिव बर्ड्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं, इससे मैच करेंगे कि बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं लीफी शूट्स पे। जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर। एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो बर्ड्स डेवलप इन एक्साइल ऑफ लीव्स, एंड जो एसेसरी आपके बर्ड्स होते हैं वो आपके एडिशनल बर्ड्स बोर्न एट द लीव बेसिस। तो करेक्ट मैच हो जाएगा आपका ये ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन कॉलम 1 कॉलम सेकंड है। आपको देखना है कि ये वाले जो आपके कॉलम 1 है ये इसमें कौन कौन से प्रोपेगेशन जैसे प्रेजेंट है, मैकेनिज्म कौन सा है, ये मतलब इनके काम क्या है, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि जो थॉर्न्स होता है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम कर रहा होता है। पाइलोक्लेट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में, एंड जो रनर है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टिल्ट रूट्स है वो आपका मैकेनिकल सपोर्ट, एंड हॉस्टेरिया है वो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, ए है पाइलोक्लेड में ओपोन्शिया, क्लैडोड है रस्कस, पाइलोइड है एस्पैरागस, स्टेम टेंड्रिल्स है ग्रेपेवाइन। तो इसमें इनकरेक्ट पेयर को देखना है। इनकरेक्ट पेयर देखो यहाँ पे ये सी हो जाएगा कि जो पाइलोड है वो एस्पैरागस में होता है। देखो पाइलोड के बारे में देखते हैं। जो पाइलोड होता है ना वो एक फ्लैटेंड पेट्यूल है और रेचिज ऑफ अ लीफ जो कैरी कर रहे होते हैं फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को। जैसे एग्जांपल आपका पार्किसोनिया, कैशिया है। और जो एस्पैरागस है ना वो क्लैडोड टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें स्टेम मॉडिफिकेशन हम देखने को हमें मिलती है। तो एस्पैरागस में पाइलोड नहीं क्लैडोड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकरेक्ट पेयर है। ठीक है, अब हम 116 को देखेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट एंड रिलेटिव प्लांट पार्ट मॉडिफाइड फॉर द फूड स्टोरेज। आपको यहाँ पे प्लांट एंड रिलेटिव प्लांट पार्ट मॉडिफाई करना है फूड स्टोरेज। इनकरेक्ट मैच कौन सा है वो देखना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा। आपका इनकरेक्ट मैच है वो आपका ये डी हो जाएगा। धैलिया फूड स्टोरेज इसमें लीव कर रही होती है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 117 क्वेश्चन की तरफ। मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को, आपको करेक्ट ऑप्शन को देखना है। तो करेक्ट ऑप्शन को हम मैच करेंगे। देखो जो पेडिसल है वो आपका स्टॉक ऑफ द फ्लावर, पल्वाइनस है वो आपका सोलन लीफ बेस, ब्रैकेट है वो रिड्यूस्ड लीफ, एंड जो पेटियोल है वो आपका स्टॉक ऑफ द लीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट मैच है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे जो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा कि जो स्टेमन्स है अटैच टू दी पेरियंथ वो उसको हम एपिसिपेलस बोलते हैं। जो आपका स्टेमन्स होता है अटैच होता है जो पेरियंथ के साथ वो आर उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस। जैसे एग्जाम्पल है एस्पैरागस और लिली। 119 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पेयर को देखना है। ऑप्शन देखेंगे, मोनोडल्फस हिबिस्कस में, डाइडल्फस ब्रिंजल में, पॉलीडल्फस सिट्रस में, नन ऑफ द दीज। तो इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वाला पार्ट कि डाइडल्फस हमारा ब्रिंजल में होता है। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है नीचे में से कौन सा हो जाएगा कि एक्टिनोमॉर्फिक धतूरा में, जाइगोमॉर्फिक कैशिया में, मोनोडल्फस सिट्रस में, एपीपेटालस ब्रिंजल में। इनकरेक्ट देखना है तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपका हो जाएगा ये सी वाला, मोनोडल्फस सिट्रस में। 121 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। आपको यहाँ भी देखने हैं
बेरी ब्रिंजल में, कैप्सूल पेटूनिया में, पॉम मैंजीफेरा इंडिका, ड्रूप कोकोनट। तो इन मिसमैच पेयर देखना है तो मिसमैच पेयर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि जो पॉम है मैंजीफेरा इंडिका, पॉम एक फॉर्म होता है ना, वो एक फॉल्स और एसेसरी सिंपल स्क्विलेंट फ्रूट है जो डेवलप होता है इंफीरियर कंपाउंड ऑवरी से, जिसके एग्जाम्पल होते हैं एप्पल है, पियर है, मैंगो है। मैंजीरा फिरांडी का एक हमारा आपका ड्रूप फ्रूट है, ठीक है। तो जो आपका ये पोम होता है वो आपका प्रेजेंट होता है एप्पल और पियर में, ना कि मैंगो, क्योंकि मैंगो एक ड्रूप फ्रूट है, इसलिए ये आपका मिसमैच पेयर हो जाएगा। आपका मैच हम करेंगे नीचे कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में से, हम इसमें मैच देखते हैं कौन सी प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखो कि जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है वो हमारी पी में होती है, पेरिएटल होती है वो मस्टर्ड एंड ये आर्जिमोन में होती है, ठीक है। एक्साइल होती है वो आपके हिबिस्कस टोमेटो एंड लेमन में होती है। फ्री सेंट्रल है वो आपके डायंथस एंड प्राइमरोज में होती है। एंड जो बेसल होती है वो आपकी सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ए। 123 क्वेश्चन को देखेंगे। 123 क्वेश्चन भी आपको कॉलम 1 कॉलम सेकंड आपको करेक्ट मैच को देखना है। तो यहाँ पे हम करेक्ट मैच करेंगे कि जो एलुरोन लेयर होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है, प्रोटीनिशियस लेयर, एक प्रोटीनिशियस लेयर है ये हमारी। एंड स्क्यूटेलम है वो आपका शील्ड शेप कोटाइलन होता है। डायग्राम भी देख लेना, जो बना हुआ है आपको दिख जाएगा वहाँ पे शील्ड शेप का। प्ल्यूमल एंड जो रेडिकल होते हैं वो डेवलप इनटू द शूट एंड रूट। एंड ये कोलप्टाइल होता है वो आपका शीथ कवर कर रहा होता है प्ल्यूमल की। एंड जो कॉलराइजा होता है वो आपका शीथ कवर कर रहा है रेडिकल की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी वाला हो जाएगा। 124 क्वेश्चन को देखेंगे। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को आपको मैच करना है। तो देखो हम यहाँ पे मैच करेंगे कि जो मेडिसिन है वो आपकी एक मेडिसिन क्या है इसमें से, अश्वगंधा एक मेडिसिन है। ऑर्नामेंटल्स की बात करें तो ऑर्नामेंटल्स आपका यहाँ पे पेटूनिया हो जाएगा। एंड फ्यूमीगेट्री है, फ्यूमीगेट्री आपका हो जाएगा ये टबैको। एंड फूड है, फूड की बात करेंगे तो फूड आपका टमाटो हो जाएगा, ब्रिंजल हो जाएगा एंड पोटैटो हो जाएगा। एंड जो स्पाइस है वो आपका चिली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ए वाला, ठीक है। 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन है, आपको यहाँ भी कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में से आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखो ये आपके जो एंड्रोशियम वाले दे रखा है कॉलम सेकंड में, और इधर फैमिली है, तो देखना कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो आपकी फैबिसिए फैमिली है ना उसका आपका मैच करेगा। यहाँ पे ये थर्ड वाला पार्ट है, ये आपका फैबिसी फैमिली को करेगा। एंड उधर सोलनेसी है वो आपका ये A5 हो जाएगा। यहाँ पे मालवेसी है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो गाइस देखो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपकी एनसीईआरटी की लाइन है वो लाइन टू लाइन आपको याद होएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में वो बहुत अच्छे से याद हो जाती है। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि और स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की कुछ हेल्प हो पाए। मैं आपको MTC फिंगर टिप्स है आपके एग्ज़ाम से पहले 11th-12th की वो कंप्लीट आपको करवा दूँगी। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।